नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मज़ेदार, सॉफ्ट और फ्लफी इडली की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी में मैं आप सभी को बहुत अच्छे से डिटेलिंग में समझाऊंगी कि आपको कितनी देर बैटर को भिगोना है, कितना महीन पीसना है, कितनी देर के लिए पीसना है और किस हिसाब से आपको इडली डालनी है कि आपकी इडली फटेगी नहीं या फिर आपकी इडली जो है आराम से निकल कर बाहर वापस आ सकती है। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस रेसिपी में आप सभी को बताऊंगी। उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर कि मैंने कितना अच्छा इडली यहाँ पर बनाकर आप सभी को दिखाया है, कितनी ज़्यादा फ्लफी है और कितनी ज़्यादा मज़ेदार है। और इसको मैंने सर्व किया सांभर और चना दाल और बादाम की चटनी के साथ। आप चाहे तो नारियल की चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ऐसी मज़ेदार इडली आप आराम से ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने रेगुलर जो हम लोग चावल खाते हैं उसका मैंने चावल लिया है, उसको मैं 2 कप मेजरमेंट में ले रही हूँ। इसके बाद आप इसे बहुत अच्छे से वॉश कीजिएगा और जब तक कि इसका पानी सफ़ेद ना हो जाए तब तक आपको इसे वॉश करते रहना है। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप उड़द की दाल और आधा छोटा चम्मच मेथी का दाना। बस इतना ही मेजरमेंट आपको याद करना है। 2 कप चावल के लिए आधा कप उड़द दाल और आधी छोटी चम्मच मेथी। तो इसे भी मैं बहुत अच्छी तरीके से वॉश करूँगी 3 से 4 बार, जब तक इसका पानी जो है सफ़ेद ना हो जाए। और उसके बाद मैं इसे पानी में रख कर छोड़ दूंगी लगभग 8 घंटे के लिए। तो मिनिमम आपको 8 घंटे या फिर 6 घंटे के लिए इसे भिगो कर रखना है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में बना रहे हो तो उसके पिछले दिन आपको आफ्टरनून में यह सारा काम कर लेना है। रात में आपको बैटर को पीस लेना है। तो इस तरह से देखिए, चावल भी मैंने भिगो दिया, दोनों को मैं ढक कर करीबन 8 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर चावल बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। तो आपको चावल को थोड़ा सा मोटा पीसना है, चावल आपको महीन नहीं पीसना है। चावल आप मोटा पीसे, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग भिगोया है। नहीं तो मैं चावल और दाल एक साथ ही भिगो सकती थी और एक साथ ही इसका पेस्ट बना सकती थी। तो चावल आपको दरदरा पीसना है। मैं आपको दिखा दूंगी कि इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए पीसने के बाद। तो मिक्सी में आप इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलाएं, फिर बंद करें, फिर थोड़ा सा इसे चम्मच की मदद से मिक्स करें, फिर चलाएं। इस तरह से अगर आप पीसेंगे तो चावल बहुत अच्छे से पिस कर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए चावल पिस गए हैं। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल्का सा इसमें दरदरापन नजर आएगा। देखिए, तो आप छू कर उसे फील कर सकते हैं कि थोड़ा सा चावल पिसना और बाकी रह गया है। तो इतनी देर तक ही आपको चावल को पीसना है। इसके बाद मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक बड़े से बर्तन में, पतीले में ले रही हूँ, जिसमें कि थोड़ा सा स्पेस हो बैटर ऐड करने के बाद भी, क्योंकि ये जब फर्मेंट होगी तो थोड़ी सी फूल कर ऊपर आ जाएगी। तो आपको ऐसा एक कंटेनर लेना है जिसमें थोड़ा सा ऊपर में इसको डालने के बाद भी स्पेस बचे। तो यहाँ पर मैंने चावल को पीस कर डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो उड़द की दाल है इसे मैं पीसूंगी, इसे मैं मेथी के साथ ही पीसूंगी। एक और ट्रिक है, अगर आप लोग आपको चाहिए कि आपको इंस्टेंट बनाना है, मतलब बहुत सुबह बनाना जल्दी से, तो आप यहाँ पर चिवड़ा ऐड कर सकते हैं, जिसको हम पोहा कहते हैं। तो पोहा ऐड करने से भी बहुत अच्छा फ्लफीनेस आता है। और उड़द की दाल भी मैंने पीस कर तैयार कर ली, इसे मैंने बहुत ही महीन पीसा है। उड़द की दाल आपको बहुत महीन पीसनी है। उसके बाद आप एक साथ इन दोनों बैटर को अच्छी तरीके से मिलाकर और आपको फेंट लेना है। तो जब भी आपको लगे कि ये बैटर जो है थोड़ा सा मोटा हो गया, तो आप थोड़ा सा पानी जो धोकर मिक्सी वाले जार का है उसे आप इसमें ऐड कर दें और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिलाकर तैयार करें। तो आपको अच्छी तरीके से फेंट लेना, जैसे आप बेसन फेंटते हैं पकोड़े बनाने के लिए, सिमिलरली आपको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। इससे फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ मैं इसे रख दे रही हूँ, जहाँ पर जो घर में सबसे गर्म जगह हो आपको वहाँ पर रखना है। और अभी तो गर्मी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी। तो 8 घंटे हो चुके हैं। 8 घंटे के बाद मैं यहाँ पर आपको ढक्कन हटाकर दिखा रही हूँ कि ये कितनी अच्छे से फर्मेंट होकर ऊपर तक आ चुका है। बहुत ही अच्छे से ये फर्मेंट हुआ है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा हटाकर दिखा रही हूँ कि इसमें आपको एयर पॉकेट्स नजर आ रहे होंगे। देखिए कितना अच्छा एयर पॉकेट बना है, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इतनी फ्लफी बनी थी, इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बस आपको इक्वल मेजरमेंट लेना है और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से वॉश करके आपको भिगोना है और अच्छी तरीके से फेंट लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जब बनाना था मुझे उसके 10 मिनट पहले मैंने एक और बार इसे अच्छी तरीके से फेंट लिया। फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी।
आप सोच रहे होंगे कि नमक मैंने पहले ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि नमक ऐड करने से फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। ये आप सभी को याद रखना है कि पहले आपको नमक नहीं ऐड करना है। आप कोई भी चीज़ अगर फ्लफी बनाना चाहते हो तो इंस्टेंट जब आप उसे बना रहे हो उसके थोड़ी देर के पहले, 1 मिनट के पहले आप नमक ऐड करें, उसके बाद आप अच्छी तरीके से मिला लें तो फर्मेंटेशन बरकरार रहता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप फर्मेंटेशन कम होने के लिए आप पहले नमक डाल सकते हैं क्योंकि ऐसा कई बार होता है जब बैटर ज़्यादा फ्लफी हो जाता है तो उस टाइम पे इडली जो है अच्छी नहीं निकल कर आती है। तो इसीलिए परफेक्ट फर्मेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। इडली मोल्ड्स में जब आप इडली के बैटर को डाल रहे हो तो इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, क्योंकि इडली फूल का थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए आपको पूरा भर कर इसे नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैं बैटर को थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। ये देखिए बैटर की जो कंसिस्टेंसी है इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला आपको बैटर नहीं करना है। तो इसी तरह से सारे मोल्ड्स में मैंने अच्छे से ग्रीसिंग कर ली और सभी में इडली के बैटर को डाल दिया। तो जब भी आप बैटर को डाल रहे हो तो आपको ये प्रोसेस तो ज़रूर ही करना है कि आपको थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आप इडली के बैटर को यहाँ पर डालें और इडली का जो स्टैंड है आपको हल्का थोड़ा डायगोनल करना है, मतलब सब एक साथ नहीं हो तो अच्छे से बनकर तैयार होती है। तो मेरे जो इडली मोल्ड है उसमें मैं एक साथ 12 इडली बनाती हूँ। तो आपके जो इडली मोल्ड है आपके अपने हिसाब से आप खरीदिए, आपको बड़ा भी मिल सकता है, बाजार में बहुत सारे इडली मोल्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो आप इडली स्टैंड के साथ भी खरीद सकते हैं या फिर नॉर्मल आप सिर्फ इडली स्टैंड खरीद सकते हैं, मतलब विदाउट जो कंटेनर होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर गर्म पानी एक पतीले में होने के लिए छोड़ दिया था, उसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया और इडली का जो स्टैंड है उसमें डाल दिया। तो गैस का फ्लेम मैंने 2 मिनट के लिए हाई रखा, फिर 10 मिनट के लिए मैंने सिम करके रखा था। तो इस तरह से मैं बीच बीच में इडली को चेक कर रही थी। जब 7-8 मिनट हो गए थे तो मैंने नाइफ की मदद से इसे चेक कर रही थी मैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इडली का जो थोड़ा सा बैटर इसमें लग रहा है, तो इसको मैंने इसी तरह खुले में छोड़ दिया था। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया और इसी जो वेपर है वेपर के अंदर मैंने थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। परफेक्ट टाइमिंग होती है 12 मिनट की, तो 12 मिनट के लिए आपको इसको रखना ही है। उसके बाद आप इसे इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो रही है, बहुत ही आसान है इसे डीमोल्ड करना। देखिए और कितनी ज़्यादा फ्लफी बनी है ये भी मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। देखिए अंदर कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो इस तरह से आप जब भी बनाएंगे तो इडली आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे, फूले फूले बनेंगे और एकदम बाजार जैसा आपका स्वाद आएगा। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे इडली तो सभी को घर में बहुत पसंद भी आएगी। तो लगातार मैं इसी तरह से इडली बनाते जा रही थी। मेरे घर के मेंबर जितने हैं तो 2 कप चावल और आधे कप उड़द दाल में मैंने करीबन 30 इडली बनाकर तैयार की थी। तो आप उस हिसाब से मेजरमेंट रखें। और इसको मैंने सर्व किया है सांबर और चने दाल और बादाम की चटनी के साथ। आप चाहे तो नारियल की चटनी के साथ भी बना सकते हैं। आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं सांबर और चटनी की रेसिपी भी आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इडली को अच्छी तरीके से सर्व कर लिया है और मैं इसे एंजॉय करूंगी ब्रेकफास्ट में। तो इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज मैं लेकर आती रहूंगी और आप मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए आप सभी के लिए ट्राई करती हूँ। तो देखिए मज़ेदार इडली बनकर बिल्कुल तैयार है। कितनी फ्लफी बनी, कितनी मज़ेदार बनी है। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज आप एंजॉय कीजिए मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।